देखा सेठ जी, डिलीवरी के लिए सारे बॉक्सेस रेडी है। बागा, तू एक काम कर, सेवक लाल जी के आदमियों से फोन करके पूछ कि वो कब तक आ रहे हैं। जी नट्टू काका। एक मिनट बाघा, नट्टू काका, मैंने आप दोनों को यहाँ कुछ बात करने के लिए बुलाया है और आप है कि डिलीवरी कर रहे। अब डिलीवरी को भूल जाओ और मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, ये सेवक लाल जी का जो ऑर्डर हमें मिला है बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, बहुत ही फायदा कारक ऑर्डर है, इसलिए मैं भी आप दोनों की तरह बहुत ही खुश था। सेठ जी, सेवक लाल जी ने सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे नहीं भाई, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। तो क्यों था? इसलिए कि कल रात को बापूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो सवाल सुन के मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया हूँ। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। कैसी उलझन सेठ जी? उलझन यह है कि सेवक लाल जी इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाले हैं? क्या चुनाव का माहौल है तो बापूजी को शक है कि कहीं सेवक लाल जी गरीबों में ये मोबाइल बांट के अपने पैसों के जोर पे कहीं वोट तो नहीं खरीद रहे। अगर ऐसा है तो हमें मिलकर उनको ऐसा करने से रोकना होगा। अरे लेकिन ऐसा करने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं वो नुकसान भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, सेवक लाल जी कुछ गलत करने वाले हैं, ये तो सिर्फ अनुमान है। हाँ, और अनुमान के आधार पे अगर हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, आज मार्केट में हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऊंचा नाम है वो धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। हाँ, इसीलिए हमें सेवक लाल जी को भनक भी ना लगे, इस तरह सावधानी से सच्चाई का पता लगाना है, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है सेठ जी, हम आपके साथ हैं। हाँ सेठ जी, लेकिन सच का पता हम लगाएंगे कैसे? अभी वो सेवक लाल जी के आदमी डिलीवरी के लिए आएंगे, तभी उनको बातों में उलझा कर हम उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पर सेठ जी, ऐसे कुछ पता नहीं चला तो? नहीं नट्टू काका, कुछ भी करके हमें सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। ओके सेठ जी। बागा, आई एम रेडी नट्टू काका। मी टू। बागेश्वर जी, बावरी तू यहाँ कैसे आना हुआ? हेलो डेटा लाल जी। बावरी, डेटा मोबाइल में होता है, सेठ जी तो गोडाउन में है। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। देख बावरी, आज हमको बहुत काम है, प्लीज अभी तू जा यहाँ से। हाँ चली जाऊंगी, पहले आप लोग आंख बंद कीजिए ना। क्यों? अरे कीजिए ना। बाघा, सेठ जी वो बोल रहे हैं तो कीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। ये अच्छा चल। अब मुंह खोलिए। क्यों? सेठ जी बोल रहे हैं तो खोल दीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। हाँ, अच्छा ले, आंखें बंद की, अब ये मुंह खोला। कांग्रेचुलेशंस, आपको बड़ा ऑर्डर मिला है ना, इसीलिए आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कैसी है मिठाई? बहुत बढ़िया मिठाई, बहुत बढ़िया। सच में बावरी जी बहुत अच्छी है। थैंक यू मिठाई के लिए, थैंक यू बावरी। हाँ अभी तू जा। हाँ हाँ, अभी आप जाइए बावरी जी, हम बाद में मिलेंगे। लेकिन मैं काम के लिए आई हूँ, कस्टमर बनकर। अरे कस्टमर दुकान में आते हैं, गोडाउन में अलाउ नहीं है बावरी। लेकिन कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान तो कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा भाई, कस्टमर बन के क्या लेना है तुझे? मुझे एसी का भाव पूछना है। भाव पूछने की जरूरत नहीं है बावरी, मार्केट में जो भी भाव से एसी मिल रहा होगा ना, उससे 10% कम मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? अभी मार्केट में क्या रेट है? वो तो मार्केट में दूसरी दुकान में जाके पूछेगी तो पता चलेगा ना बेटा। ठीक है, मैं बाहर पूछ कर आती हूँ। हाँ, आराम से 10-15 दुकान में पूछ के आना। 10-15? कौन कौन सी? भगा, एक काम कर, इसको दुकान में लेके जा। कौन कौन सी? अरे अपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जा, और जो एसी इसको पसंद आए उसका ऑर्डर ले ले, हिसाब बाद में समझ लेंगे, ठीक है? जी सेठ जी, आइए बावरी जी, आइए चलिए।
सेठ जी फोन हाँ तो बात कीजिए। सेवक लाल जी के आदमी का है। 1 मिनट, एकदम नॉर्मल होकर बात करना, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ओके। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाइए, रेडी है। ओके। क्या क्या रेडी है? स्टॉक रेडी है, डिलीवरी। वो पूछ रहे थे कि रेडी है कि नहीं। वो लोग आ रहे हैं अभी लेने, बाजू में ही है। ठीक है, आने दो। अभी देखिएगा ये कच्ची माड़ू का कमाल नटू काका। उनके आते ही मैं बागा को चाय बोलने के लिए भेज दूंगा और फिर चाय के बहाने उनको रोक के रखूंगा और फिर बातों में उलझा के मैं जान लूंगा कि ये मोबाइल का वो लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल जी, नट्टू काका कैसे हो? अरे आइए, वेलकम नटू काका आ गए। और जेठालाल जी, मोबाइल रेडी? अरे बिल्कुल रेडी है, ये देखिए आपके सामने है, सब बॉक्स रेडी एकदम। वैसे सेवक लाल जी ना आपसे बहुत खुश है। एक ही दिन में आपने इतने सारे मोबाइल का बंदोबस्त कर दिया। अरे भाई यही तो हमारा काम है, और हमारा काम सिर्फ मोबाइल बेचने तक सीमित नहीं है। मोबाइल बेचने के बाद वो मोबाइल का क्या होता है उसका ध्यान रखना भी है। क्या? आफ्टर सेल सर्विस। मान लो आप यहाँ से मोबाइल लेके गए, उसके बाद मोबाइल में कुछ खराबी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप बेझिझक हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। जी जेठालाल जी, हम जरूर आएंगे, लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें जल्दी निकलना है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट डिलीवरी करवा दूंगा। देखिए जेठालाल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम है ना, आप लेके जाएंगे। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं भिजवा दूंगा ना। अरे नहीं, हम गाड़ी लेकर आए ना, हम लेकर जाएंगे। अरे आप कहाँ गाड़ी में लेके जाएंगे, मैं टेम्पो से भेज दूंगा, आप खाली एड्रेस लिखवा दीजिए। कहा ना कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ले जाएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। क्यों? अरे आप हमारे कस्टमर हैं और हमारे लिए हमारे कस्टमर भगवान जैसे हैं, और हम हमारे भगवान को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अरे देखिए जेठालाल जी, उसमें अभी तकलीफ की क्या बात है, हम लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ले जाइए भले, लेकिन साथ में मैं मेरा आदमी भेज देता हूँ। वो क्यों आएगा साथ में? अरे भाई आप जहाँ भी ये माल लेके जा रहे हैं वहाँ उतारने के लिए आदमी तो चाहिए होगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत आदमी है। अब फिर भी मेरा आदमी तो मैं साथ में भेजता ही हूँ। क्यों? क्या है, वहाँ आपके आदमियों ने बॉक्स ऐसे पटक के उतारे और उसमें से कुछ मोबाइल टूट गए, तो बाद में आप ही हमको कंप्लेन करेंगे कि भाई हमको तो इतने पीस डिफेक्टिव मिले, तो नुकसान तो हमारा होगा ना। इसलिए भले आपके आदमी उतारे, लेकिन मेरा आदमी आएगा देखने के लिए कि ठीक से रख रहे कि नहीं। ये ना बोला ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कम से कम एड्रेस तो लिखवा दीजिए। एक ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। अरे नहीं, मैं क्यों जानूंगा भाई, आप गलत समझ रहे। देखिए क्या है, हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने माल किसको बेचा, डिलीवरी कहाँ की, उसके लिए एड्रेस मांग रहा हूँ। हाँ तो परेश भाई का एड्रेस लिख लेना, ठीक है? चल अभी जल्दी से अपने आदमी को बोल के सारे बॉक्स हमारी गाड़ी में रखवा दे। ठीक है, नहीं वो हो जाएगा, वो मैं रखवा दूंगा। आप लेकिन चाय वाय तो भेजिए। नटू काका जरा चाय बोलिए। सेठ जी, चाय के लिए तो आप भागा को भेजने वाले थे। देखिए हमें कोई चाय वाय नहीं पीनी है, बस हमारा माल जो है ना हमारी गाड़ी में रखवा दो। जल्दी। ठीक है नटू काका, मैं दुकान में जाके मगन को भेजता हूँ, तो मगन को बोल के आप ये सारा माल जरा लोड करवा देना। हाँ? जी सेठ जी। मगर एक काम कर, तू गोडाउन में जा और नटू काका बोले वैसे वो जो पार्टी आई ना डिलीवरी के लिए, उनकी गाड़ी में वो टीटो मोबाइल के बॉक्स सब लोडिंग कर दे। और सुन जी सेठ जी, एकदम धीरे लोडिंग करना भाई, कोई जल्दी नहीं है, कोई उतावल नहीं है। एक बॉक्स आराम से उनकी गाड़ी में रखना, ठीक है? जी सेठ जी। जा। सेठ जी, वो लोग आ गए। अरे ये क्या है, बावरी अभी तक इधर ही है? वो उन्होंने 2 पीस शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, लेकिन अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा खरीदे। उसको बोल जल्दी करे भाई, जल्दी तुझे फ्री करे भाई। जी सेठ जी। जल्दी।
हाँ बावरी जी, देखा? हाँ जेठालाल बोलो क्या हुआ? मेहता साहब अपना दाव फेल हो गया। क्या मतलब क्या हुआ? वो सेवकलाल के 2 आदमी अभी डिलीवरी के लिए आए तो मैंने उनको पहला फुसला के पूछने की बहुत कोशिश की कि मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करने वाले। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो नहीं बताया। क्या करें अब? अरे यही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? वो गोडाउन में है और नटू काका मगन की मदद से मोबाइल के बॉक्स उनकी गाड़ी में लोड करवा रहे हैं। मेहता साहब पुलिस को बता दूं क्या? नहीं जेठालाल, पुलिस को नहीं बता सकते। पुलिस को बताओगे तो उल्टे तुम ही फंसोगे भाई। मैं क्यों फंसूंगा? जेठालाल, क्योंकि नेता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ है। मोबाइल तुम्हारे हैं, बिना चेक के बिना बिल के वो मोबाइल लेके जा रहा है, तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है ना उसके खिलाफ। अगर हम पुलिस को बिना सबूत के कुछ बताएंगे तो पुलिस तुम्हें ही फंसाएगी। पहले हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर पुलिस को बताएंगे। नहीं, ये तो आपकी बात बराबर है। तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं जेठालाल, एक काम करो। हाँ। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले, तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं और फिर वहां देख लो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं। सही है गलत सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा, सबूत मिल जाएंगे। मेहता साहब ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें खतरा नहीं है? जेठालाल, सच को जानने के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन तुम संभल के रहना। नहीं ठीक है मेहता साहब, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे वाह, ये पीछा करने का आइडिया मेहता साहब ने मस्त दिया। लेकिन मैं पीछा करूंगा कैसे? ऑटो में? नहीं, ऑटो इनकी गाड़ी की स्पीड से बराबरी नहीं कर पाएगा। क्या करूं? ये स्कूटर शायद बावरी का है। हाँ, ये अच्छा है। स्कूटर में पीछा करता हूँ। अरे मुझे पीछा करते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, अरे बावरी, वो स्कूटर तेरा है ना? हाँ सेठ जी, क्यों? एक छोटा सा काम है, करोगे तुम दोनों? हाँ जरूर। 1 मिनट बावरी जी, 1 मिनट। सेठ जी क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, स्कूटर पे तुम दोनों को खाली घूमना है। वो सेवकलाल के आदमी डिलीवरी के लिए आए ना अभी, तो जैसे ही वो लोग डिलीवरी लेकर निकले, तुम दोनों को उनका स्कूटर पे पीछा करना। हाँ, तुमको पीछे पीछे जाके देखना है कि वो लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल का क्या कर रहे हैं, ठीक है? सेठ जी आप हमसे जासूसी करवाना चाहते हो? अरे बड़े बड़े जासूस लोग जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, तुझे यहाँ स्कूटर पे घूमने में प्रॉब्लम है भाई? देख बाघा, तू इस देश का सच्चा नागरिक है ये साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं राजी हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मुझे जासूस बनने में बड़ा मजा आता है। शाबाश। लेकिन बाघा, एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उनको तुम पे शक नहीं होना चाहिए कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम एकदम ठीक से पीछा करेंगे। ऐसा पीछा करेंगे कि उनसे भी आगे निकल जाएंगे। अरे बाघा, सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मोबाइल कहाँ जा रहे हैं ये हम पता लगा के रहेंगे। बाघा एक काम कर, वो लोग तुझे पहचान न सके इसके लिए तू यहाँ बाजू में से कहीं से टोपी और चश्मा खरीद ले, वो पहन के जाना। वेरी गुड आइडिया सेठ जी। आइए बावरी जी, आइए। ये 2 बॉक्स सीट पे रख दे। हाँ नटू काका, रखवा दिया सब बॉक्स? जी रखवा दिया सब। भाई मगन और सीट पे जरा ध्यान से रखना, उनको बैठने में बराबर जगह मिलनी चाहिए। हाँ मगन, आ गया गूगल सर टोपी लेके आ गया। अरे वाह बागेश्वर जी, आप तो एकदम शाहरुख खान लग रहे हो। बावरी जी आप ठीक से चला पाएंगे ना कि फिर मैं चला लूं? नहीं बागेश्वर जी, मैं चलाती हूँ। मैं चलाऊंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। स्मार्ट हाँ? हाँ जेठालाल, चालाकी बिल्कुल मत करना और हमारा पीछा करने का तो सोचना भी मत। शराब का माहौल है, खतरा मोल मत लेना।
पीछा मैं क्यों? अरे भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, कस्टमर मेरी दुकान से माल लेके गया है तो मेरे लिए तो बात खत्म। चलिए नटू काका, हो गया ना? हाँ, चलो मगन चलो। ओके ओके चलो। हाँ चलो। बावरी जी, बावरी जी, बागेश्वर जी, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप गाड़ी का अच्छे से पीछा कर पाएंगी ना? अरे बागेश्वर जी आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है मुझे पीछा करने में बड़ा मजा आता है। बावरी जी गाड़ी आ रही है, आप स्कूटर स्टार्ट कीजिए जल्दी। आ गया बाबूजी जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या कर रही हैं आप बावरी जी? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी। क्या कर रही है? मुझे बैठने तो दीजिए। बाबूजी जी थोड़ा धीरे चलाइए ना। अरे बागेश्वर जी धीरे चलाएंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। लेकिन बागेश्वर जी पीछा तो जल्दी ही करना पड़ता है ना। बराबर है, चलाइए जल्दी चलाइए बस। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बाबूजी जी लेफ्ट में गए हैं, लेफ्ट में। रास्ते घाई है? हाँ घाई है तो क्या सिग्नल तोड़ोगे? सिग्नल। अरे बाप रे, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी से काम नहीं चलेगा, लाइसेंस दिखाओ मैडम। देखिए मेरी बात सुनिए साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें बहुत जल्दी है। सबको जल्दी होता है, लाइसेंस दिखाओ मैडम। मेरी बात सुनिए साहब, देखिए हमारे देश के संविधान का सवाल है। अगर आपने हमें जाने दिया तो हम एक बहुत बड़े बिन संवैधानिक काम को होता हुआ रोक सकते हैं। ए हीरो स्टोरी मत बना। मैडम बोला ना लाइसेंस दिखाओ। बावरी जी फटाफट लाइसेंस दिखा दीजिए। बागेश्वर जी लाइसेंस तो मेरे पर्स में रह गया। हाँ तो पर्स में से निकाल के दिखा दीजिए। लेकिन पर्स तो दुकान में ही रह गया। क्या? सॉरी बागेश्वर जी, वो जासूसी के एक्साइटमेंट में गलती से मिस्टेक हो गई। बाप रे। सेठ जी, बाघा बावरी का कोई फोन आया? नहीं। तो आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पता चला कि नहीं? नहीं नहीं नटू काका, अभी फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना उनको, उनको करने दो उनका काम। कुछ पता चलते बागा का सामने से फोन आ जाएगा। मैडम फाइन भरना पड़ेगा, चलो फाइन भरो। फाइन मैं भर देता हूँ, बस एक मिनट। बावरी जी आप फटाफट स्कूटर पीछे निकालिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए, थोड़ा जल्दी साहब। थैंक यू। चलिए बावरी जी जल्दी। अरे बाप रे, गाड़ी कहाँ चली गई? हाँ बागेश्वर जी कहीं दिख नहीं रही है। कमाल है, कहाँ गायब हो गई? एक काम करें, राइट जाके देखें। नहीं लेकिन अगर वो लोग लेफ्ट में गए होंगे तो लेफ्ट जाके देख लेते हैं। हाँ नहीं लेकिन अगर वो लोग राइट में गए होंगे तो। हाँ ये भी है। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब क्या करेंगे बागेश्वर जी? दुकान चलते हैं, सेठ जी को बताना तो पड़ेगा ही। चलिए। क्या लगता है आपको सेवकलाल क्या करने वाला है मोबाइल फोन का जो जेठालाल से लिए? अब ये पता लगाना बड़ा जरूरी है, लेकिन कैसे पता लगाया जाए? 2 कोशिशें नाकामयाब हो चुकी है। उसके चमचों को बहला फुसला के पूछा गया कि भाई शायद वो बता दे, लेकिन नहीं बताया। बाघा और बावरी ने पीछा किया ताकि ये पता चले कि मोबाइल फोन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जाया जा रहा है इन्हें और क्या किया जाने वाला है, लेकिन वो भी खोटे सिक्के की तरह वापस लौट आए। तो अब क्या करेगा नेता सेवकलाल मोबाइल फोन के साथ? ये सवाल इस वक्त अनुत्तरित है, लेकिन पता लगाना बेहद जरूरी और आज ही पता लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कल तो मतदान है। अगर पता नहीं चला तो फिर अपने करतूतों में कामयाब हो जाएगा नेता सेवकलाल। तो अब प्रश्न ये कि क्या हम पता लगा पाएंगे, क्या ये पता चलेगा क्या करने वाला है नेता सेवकलाल? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नटू काका, जी सेठ जी। बागा का कोई फोन तो नहीं आया ना? नहीं सेठ जी। बहुत टाइम हो गया,
हाँ सेठ जी, टाइम तो बहुत हो गया। क्या लगता है नट्टू काका, ये लोग ठीक से पता तो लगा पाएंगे ना? डोंट वरी सेठ जी, बागा बहुत ही होशियार लड़का है। नहीं नहीं, बाघा का टेंशन नहीं, वो बावरी साथ में है ना, मुझे उसका टेंशन है। वो क्या बार बार गलती से मिस्टेक करती रहती है ना। डोंट वरी सेठ जी, थिंक पॉजिटिव। सेठ जी, अरे आ गया बाघा। क्या सिंह क्या सियाड़? जेब्रा। हैं? क्या जेबरा? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पता चला वो लोग मोबाइल का क्या करने वाले? सेठ जी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? हम लोग उनका पीछा कर ही रहे थे कि बीच में अचानक सिग्नल आ गया, तो तोड़ दिया क्या तोड़ दिया? सिग्नल बावरी जी ने। फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अरे तो फाइन भर के फटाफट आगे निकल जाने का ना। फाइन दे देते सेठ जी, लेकिन वो बावरी जी का लाइसेंस उनके पर्स में था। अरे तो पर्स में से लाइसेंस निकालने में कितनी देर लगती है? वो गलती से बावरी जी अपना पर्स यहाँ दुकान में ही भूल गए थे। क्या? हाँ, ये देखिए। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। उस चक्कर में वहाँ देर हो गई और वो लोग लुप्त हो गए। देखा नट्टू काका, मैं कह रहा था ना, मुझे बावरी का टेंशन है। कर दी ना उसने गलती से मिस्टेक। सॉरी। अरे क्या सॉरी? तेरी एक गलती की वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता है तुझे? नहीं, पता नहीं कितना। बगा सॉरी सेठ जी। सेठ जी, आप जरा ये तो सोचिए, आपकी मदद करने के लिए बावरी जी ने सिग्नल तोड़ा, वरना बावरी जी कभी सिग्नल नहीं तोड़ते। नहीं बावरी जी? हाँ, कभी नहीं। सॉरी। बावरी जी, जाइए। सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अभी कैसे पता लगाए ये सेवक लाल फोन का क्या करने वाला है? पता तो लगाना पड़ेगा सेठ जी। किसको फोन कर रहे हैं? मेहता साहब को। हाँ जेठालाल बोलो, कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब। तू क्या हुआ, पीछा नहीं किया? नहीं, पीछा तो किया। तो वो पीछा करने के लिए मैंने बाघ और बावरी को भेजा था। तो बाघा बावरी को क्यों भेजा जेठालाल? और क्या कि मैंने सोचा मैं ऑटो में पीछा करूंगा तो उनकी गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। और क्या, बावरी दुकान में आई हुई थी और उसके पास स्कूटर है, इसलिए मैंने बाघ और बावरी को भेजा पीछा करने के लिए। क्या हुआ क्या फिर? फिर हुआ यूं कि वो तो अब वही आप बताइए क्या करें? जेठालाल, मैं इसी वक्त तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, हम लोग मिलकर कुछ सोचते हैं। आप ऑफिस छोड़ के दुकान आ रहे हैं? जेठालाल, ये देश का मामला है और ऑफिस क्या देश से बड़ा होता है? देश से बढ़कर कुछ नहीं है जेठालाल। कोई नेता इस तरह से भोली भाली जनता को ठग रहा हो तो क्या ये तारक मेहता उसे छोड़ देगा? किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे उसे। जेठालाल, देश को नुकसान पहुंचे ऐसी किसी भी चीज को रोकना हमारा फर्ज है। वाह वाह मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। आइए मिलकर सोचते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ जेठालाल। मेहता साहब आ रहे हैं। बहुत टाइम लग गया नहीं मेहता साहब को आने में? अरे आ गया। जेठालाल, मैं पूरे रास्ते एक ही बात सोचते हुए आया हूँ कि भाई हमें जो कुछ भी करना आज ही करना, वक्त नहीं है हमारे पास। कल तो चुनाव का दिन है, इलेक्शन है, पर अगर वो नेता कुछ गलत कर रहा है तो हमें आज का आज ही उसे रोकना होगा। एक बात तो पक्की है मेहता साहब, ये सेवक लाल मुफ्त में मोबाइल देके सामने वोट खरीद रहा है। ये तो सरासर असंवैधानिक है भाई, बिल्कुल गैर कानूनी। लेकिन जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है? सोचिए मेहता साहब, कुछ सोचिए। एक आइडिया है। क्या? सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? उसके वो तो पंटर लोग आए थे, उन दोनों को मैं पूछ के थक गया।
कम से कम ये तो बताओ कि भाई मोबाइल कौन से एड्रेस पे ले जा रहे हो, वो भी बताने को तैयार नहीं थे। और आप कह रहे कि सेवक लाल खुद बताएगा। यही तो बोला मैं अभी जेठालाल, एग्जैक्टली यही बोला मैं। सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर कैसे बताएगा वो तो बताओ। देखो जेठालाल, यदि हमें मछली फंसानी हो तो हमें क्या करना होता है? कांटा डालना होता है। और कांटे में कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ती है जिस देख के मछली खुद ब खुद चली आए और फंस जाए। अरे मेहता साहब, ये शुद्ध शाकाहारी आदमी के सामने मछली काटा ये सब क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल उदाहरण दे रहा हूं। मछली मतलब सेवक लाल, और उसको फंसाने का कांटा मतलब लालच। समझे? नटू काका आप समझे? नहीं सेठ जी। बाघा नहीं। ये दोनों नहीं समझे, जरा विस्तार से समझाइए। देखो जेठालाल, सेवकलाल वैसे भी तुमसे काफी मोबाइल ले रहा है। हाँ। अब तुम उसे कोई ऐसा ऑफर दो जिसकी लालच में आकर वो बता दे कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर ऐसा क्या ऑफर दे? जेठालाल यार, तुम व्यापारी हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी 50 चीजें होंगी जो ग्राहक के फायदे के लिए हो। ऐसा ही कुछ बताओ जिससे उसे लगे कि बड़ा फायदा हो रहा है। अरे भाई तुम जानते हो ना, अगर गुड़ दिखेगा तो चींटियां अपने आप खींची चली आएगी। सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचो। ठीक है, सोचता हूँ। मिल गया। क्या मिल गया? बढ़िया आइडिया मिल गया मेहता साहब। क्या क्या? मेहता साहब, क्या है कि आप वो जो लालच का बोल रहे थे ना, तो वो तो मुझे लगता है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सेवकलाल बहुत शातिर आदमी है, वो लालच में नहीं फंसेगा। इसलिए मैंने दूसरा आइडिया सोचा है। क्या क्या? कौन सा आइडिया सोचा है सेठ जी? सुनाता हूँ, सुनो। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया। क्या मैंने बोला था जेठालाल, मैंने बोला था। अगर इस आइडिया पे हम अमल कर लें तो भाई सेवकलाल खुद ही बता देगा कि वो ये मोबाइल फोन गरीबों को देके उनसे वोट ले रहा है। हाँ, लेकिन मेहता साहब, वो ये सब बोले ना, तभी आप छुप के मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेना, तो हमको उसके खिलाफ जो सबूत चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल, और चुनाव आयोग को सबूत भी मिल जाएगा। इस सेवकलाल का सारा गोलमाल पकड़ा जाएगा। वाह सेठ जी वाह, क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है। मान गए आपको और आपकी व्यापारी बुद्धि को। क्या बात है। नहीं जेठालाल, आइडिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक समस्या है। क्या सेवकलाल मिलने के लिए तैयार होगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? अभी फोन करके देखता हूँ ना। फोन करो, फोन करो। ओके ओके। सेठ जी सीधा फोन नहीं, मैसेज करो। क्यों मैसेज क्यों? मैसेज से बात का वजन बढ़ जाता है। पर मैसेज में क्या लिखूं? बिल्कुल सही कहा नटू काका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज लिखो। सेवकलाल के फायदे की बात है, फ्री होते ही कॉल करना। रहिए सेठ जी, मैं फटाफट टाइप करके ले देता ले हूँ। ले, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। सेठ जी टाइप हो गया। मेहता साहब ये देखिए। हाँ बिल्कुल सही। बस अभी भगवान का नाम लेके सेंड कर दे। जी हो गया सेंड, ये लीजिए। बस अब हमने पासा फेंक दिया है, अब देखते हैं सेवकलाल क्या करता है। अरे जीत तो अपनी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। अरे दुकान वाले ने मैसेज भेजा है, आपके फायदे की बात करनी है, फ्री हो तो कॉल करना। चल चल, सेवकलाल जी को बताते हैं। चल। मेहता साहब, आधा घंटा हो गया ना, हमारे मैसेज का कोई जवाब आया ना उनका कोई फोन आया। जेठालाल, हमने भी नॉर्मल मैसेज नहीं किया है, तो वो लोग भी सोच में पड़ गए होंगे। रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सोचने विचारने में टाइम लगेगा। जरा सब्र रखिए सेठ जी, मुझे लगता है उनका फोन जरूर आएगा। व्हाट्सएप बागा। हाँ आएगा, उनका फोन आएगा। आ गया मेहता साहब, आ गया, उनका फोन आ गया। वेरी गुड जेठालाल, बिल्कुल मत घबराना और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करना। अरे आप देखो खाली मैं कैसे बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जय भाई के विजय भाई? जय बात कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ जय भाई, पहुंच गए ना सब मोबाइल ठीक से? हाँ हाँ पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो बोलिए कैसे फोन किया? अरे कैसे फोन किया क्या, वो आपने मैसेज किया था ना मुझे। अरे हाँ। अरे वो मैंने सोचा कि आप लोग बिजी होंगे तो पहले जरा मैसेज करके देखता हूँ, इसलिए मैसेज किया है। अच्छा बताइए वो क्या लिखा था आपने, सेवक लाल जी के फायदे की बात है। अरे जय भाई, फायदे मतलब बहुत फायदे की बात है सेवक लाल जी के लिए। अच्छा तो बताइए। वो मेवालाल जी है ना, जो सेवक लाल जी के सामने खड़े हैं चुनाव में, जिनका चुनावी चिन्ह वो काजू है। हाँ तो उसका क्या है? उनका मुझे फोन आया था। अच्छा क्या बोले वो? वो बोले कि अच्छा जय भाई, आप अकेले है ना, आपके आसपास आपकी बात को सुन तो नहीं रहा है ना? अरे नहीं मैं अकेला ही हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, बताइए आप। हाँ तो वो बोल रहे थे कि जय भाई देखिए क्या है, ये बात है ना बहुत विस्फोटक है, तो ऐसे फोन पे बताना अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए रूबरू मिलना पड़ेगा जरा। हाँ तो आप हमारी पार्टी के ऑफिस में आ जाइए, हम मिल लेते हैं। हम मतलब मैं और आप। जय भाई बुरा मत लगाना, देखिए क्या है, ये जो बात है ना वो अगर मैं डायरेक्ट सेवक लाल जी को बताऊं ना तो जरा अच्छा रहेगा। देखिए अभी सेवक लाल जी जो है वो चुनाव में व्यस्त है, तो चुनाव के बाद आप आराम से मिल लीजिए, तब तक आप मुझे मिल लीजिए। देखिए मेरी बात मानिए जय भाई, ये जो बात है ना वो सेवक लाल जी के बहुत काम की बात है, और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ अपनी बात करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है मैं सेवक लाल जी से बात करता हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे। अरे भाई चाहिए तो आप 5 मिनट का अलार्म लगा देना भाई, अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा सीधा बाहर। ठीक है आ जाइए। ओके थैंक यू। मान गए बेटा। बुला लिया मिलने के लिए। क्या बात है जेठल, क्या अच्छे से बात की है तुमने। थैंक यू माता साहब, थैंक यू। लेकिन अभी तो सिर्फ पहला पड़ाव पार हुआ है जेठालाल, अभी मुख्य पड़ाव बाकी है। सेवक लाल से बातचीत, जैसे अभी बातचीत की है ना, बस वैसे ही शानदार बात करके उसको ऐसा फुसलाना कि अपने काले करतूतों का राज वो खुद खोल दे। और आप भी मेहता साहब वो सब रिकॉर्ड कर लेना, भूलना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, और सारे सबूत फिर चुनाव आयोग। बस अब समय आ गया है, असत्य पराजित होगा और सत्य की विजय होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बस इधर हो। कितना हो गया भाई? थैंक यू। इस बार का इलेक्शन है रोचक। हाँ जेठाला, 10 प्रत्याशी हैं इस बार, टफ कंपटीशन है। लेकिन ये सेवालाल को सबसे ज्यादा खतरा मेवालाल से है। अच्छा, ये देखो ना, ऑफिस भी बिल्कुल उसके सामने ही खोल के बैठा है। अरे हाँ, चले चल। मेहता साहब रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी। तो मैं क्या कहता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी से चालू कर दो ना। ये सही रहेगा। चल। नमस्ते काजल जी। नमस्ते जी नमस्ते। तो जय भाई ने मिलने बुलाया है। अच्छा मैं बुलाती हूँ। जय हाँ देखिए। नमस्ते जय भाई, आ गए हम लोग। ये कौन है? ये मेहता साहब। भाई मेहता साहब हो कि कहता साहब हो, आपके साथ क्यों आए? वो मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं इनका व्यवसाय का सलाहकार हूँ। हाँ सलाहकार, बहुत बड़े सलाहकार है मेरे। ये क्या है कि मैं किसी भी मीटिंग में इनके बगैर नहीं जाता हूँ। ओह अच्छा। तो चले सेवक लाल जी से मिलने। हाँ चलिए। एक मिनट मोबाइल लाइए। मोबाइल तो आप सब ले गए ना। देखिए मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मैं वो मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के दोनों के मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल क्यों? हाँ क्यों? सिक्योरिटी के लिए। वो क्या है ना, आजकल स्टिंग ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। अरे
क्या जय भाई, बस ना, आप हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे हम तो आप ही के टीम के हैं। हाँ। देखिए, एक बार मैंने कहा ना कि सेवकलाल जी के पास मोबाइल लेके कोई भी नहीं जा सकता। और हाँ, ये रूल जो है वो सेवकलाल जी ने ही बनाया है। लाइए अपना मोबाइल दीजिए, और वो भी स्विच ऑफ करके दीजिए। स्विच ऑफ करके? स्विच ऑफ करके क्यों? वो आप खुद सेवकलाल जी से ही पूछ लीजिएगा। लाइए फोन लाइए। चलिए अभी देखते हैं। आइए आइए। आइए आइए जेठालाल जी। जेठालाल जी, ये श्रीमान कौन है आपके साथ? ये इनके बिजनेस पार्टनर हैं। नहीं, बिजनेस पार्टनर नहीं, मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे ऑफिस में आप लोगों का स्वागत है। आइए बैठिए। क्या बात है जेठालाल जी, कोई समस्या है? समस्या? नहीं। आप दोनों थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। नवरस? नहीं। ये लीजिए, लॉलीपॉप खाइए। लॉलीपॉप? नहीं। थैंक यू। जेठालाल जी, ये लॉलीपॉप हमारा चुनावी चिन्ह है, आप इसे मना नहीं कर सकते। लीजिए लीजिए। खाने के बाद मीठा खाने की आदत है ना, और आज खाना खाया नहीं है तो खाना खाने के बाद खा लेंगे। हाँ, घर जाके। लेकिन खाइएगा जरूर। हाँ तो बताइए जेठालाल जी, जय बता रहा था कि आपको मेवालाल का फोन आया था। हाँ, मेवालाल जी का फोन आया था मुझे। क्या कहा मेवालाल? उन्होंने कहा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ये हमारे याद नहीं। आप बोलिए। दरअसल उन्होंने मोबाइल का ऑर्डर देने के लिए मुझे फोन किया था, और उनको डिलीवरी आज के आज ही चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि इतने सारे मोबाइल का आपको करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि गरीब नगर बस्ती में वो सबको मोबाइल फ्री में बांटेंगे। हाँ, असल में वो मेवालाल जी मोबाइल फोन दे के पूरे परिवार के वोट लेना चाह रहे हैं। तो सिर्फ आपसे पूछना है कि अगर आपको ऐतराज न हो तो जो मोबाइल फोन की डिलीवरी हम आपको देने वाले थे वो उनको दे दे। नहीं, आप ऐसा हरगिज मत कीजिए। मैं ही आपके सारे मोबाइल ले लूं। अरे पर सेवकलाल जी, आपको तो मोबाइल अपने कार्यकर्ताओं को देने हैं ना, और अभी चुनाव का प्रचार तो बंद हो गया, तो अभी कार्यकर्ताओं को फोन देके फायदा क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं। अब क्या फायदा? देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे। गरीब नगर इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। जिसे गरीब नगर के लोगों का वोट मिला, समझो वो चुनाव जीत गया। और मैं वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मतलब मैं भी मेवालाल की तरह गरीब नगर के लोगों में फ्री में मोबाइल बांटूंगा। एक मोबाइल के बदले मुझे कम से कम 10 वोट मिलेंगे। 5000 मोबाइल बांटने पर मुझे 50,000 वोट हासिल होंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अब ऐसे एक सवाल था दिमाग में कि मान लो कोई मोबाइल फोन ले ले और वोट न दे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था है। कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी गरीब जनता बेचारी भोली है। मोबाइल के बदले, पैसों के बदले या फिर अन्य किसी प्रलोभन के बदले वोट दे ही देती है। अरे सेवकलाल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब बातें इनके सामने क्यों कह रहे हैं? इनके सामने बोलने में कोई समस्या नहीं है। अब ये हमारे पार्टनर हैं। हमारी वजह से लाखों का फायदा हुआ है इनका। क्यों जेठालाल जी? जेठालाल जी, हम इस तालाब के मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ से बैर कभी नहीं लेना चाहिए, वरना दुकान, धंधा, पानी सब खतरे में आ जाएगा।
अब बताइए जेठालाल जी, आप ये मोबाइल वाली बात बाहर किसी को बताएंगे? दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक नशा होता है सत्ता का नशा, ताकत का नशा, जो इस वक्त सेवकलाल के सर चढ़कर बोल रहा है। गलत काम कर रहा है, उसके बावजूद धमकी दे रहा है जेठालाल को। भाई चाचा जी का शक 100% सही निकला। गरीब नगर नाम की बस्ती में बांटने वाला मोबाइल फोन सेवकलाल और बदले में चाहता है जनता से वोट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसे रोके कैसे। पुलिस कंप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो अब जो भी करना है हमें ही करना है। तो अब शुरू होगी एक सामान्य इंसान और एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति के बीच जंग। अब इस जंग में कौन विजेता होता है और हम उसे रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, और रोकने के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब बताइए जेठालाल जी, आप ये मोबाइल वाली बात बाहर सबको बताएंगे? कौन सा मोबाइल? अभी अभी जो आपको सेवकलाल जी ने बताया। कौन सेवकलाल जी? मैं किसी सेवकलाल जी को जानता नहीं हूँ। मैं तो आपको भी नहीं जानता हूँ और इनको तो बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ। सही जा रहे हो जेठालाल, बस इसी तरह सब भूलते रहना। बिल्कुल बिल्कुल सेवकलाल जी, आप तो हमें सिर्फ ये बताइए कि बाकी के मोबाइल गरीब नगर बस्ती में कितने बजे पहुंचाने। वाह वाह जेठालाल जी, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज हो। सब आपके आशीर्वाद की कृपा है। रात को ठीक 11:30 बजे गरीब नगर में मोबाइल लेकर आ जाना। ठीक है, पहुंच जाएंगे। और ये बात भूलकर भी किसी को मत बताना। चलिए, नमस्कार। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल। जी नमस्कार। नमस्कार, चलिए। सारे मोबाइल ठीक 11:30 बजे गरीब नगर में पहुंच जाने चाहिए। हाँ हाँ, पहुंच जाने चाहिए क्या? समझो पहुंच गए। बिल्कुल 100% निश्चिंत रहिए, 11:30 बजे गरीब नगर में मोबाइल पहुंच जाएंगे। ठीक है। देखा मेहता साहब, बापूजी का शक सही निकला। कितना भ्रष्ट आदमी है ये। कैसे बोल रहा था पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, धमका रहा था। कुछ भी हो जाए मेहता साहब, ये आदमी जितना नहीं चाहिए। हाँ भाई, अगर ये जीत गया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का काम नहीं होगा और देश को पीछे की ओर ले जाएगा ये आदमी। लेकिन अभी क्या करे, वो जय ने हमारे मोबाइल रखवा दिए तो हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। क्या कर सकते हैं जेठालाल, हमें चुनाव आयोग को कंप्लेन करनी पड़ेगी सेवकलाल की, और कैसे भी करके इसका गुनाह साबित करना होगा। और कैसे साबित करें मेहता साहब, हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। एक काम करते हैं, हम हमारे गोकुल धाम के दूसरे मित्रों से भी राय लेते हैं, उनकी सलाह मांगते हैं, सब मिलकर कुछ बात करेंगे तो कोई ना कोई आइडिया जरूर निकल आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं भिड़े को फोन करके भी बोल देता हूँ कि भाई तू अभी के एक अर्जेंट आपातकालीन मीटिंग बुला। वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ पहुंच जाएंगे, पापड़ पहुंच जाएंगे। हाँ टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, हाँ ओके ओके, बाय बाय। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि तू अभी के अभी सोसाइटी की एक आपातकालीन मीटिंग बुला। क्या? अभी के अभी सोसाइटी की एक आपातकालीन मीटिंग बुला। अरे ते कळलं, लेकिन क्यों? लोकशाही को बचाने के लिए और संविधान के खिलाफ हो रहे कार्य को रोकने के लिए। ओ जेठालाल शांत हो जाओ भाई, क्या बोल रहे हो तुम? आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलानी है? अरे भाई, अभी मैं फोन पे सब डिटेल में नहीं बता सकता, जो बोला उतना कर। तू अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुला, ठीक है? अरे लेकिन क्यों? अरे भाई, बोला उतना करने पे तू मीटिंग बुला नहीं, और मैं वहाँ आके सब बताता हूँ तुझे, ठीक है? हेलो हेलो, अरे पूरी बात तो बताओ। हेलो, झालं, काट दिया फोन, बिना बताए काट दिया। काय झालं? उल्लंघन, क्या? सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन। किसने किया सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन? जेठालाल मुझे फोन करके बोलता है सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अरे ऐसी थोड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, तो कैसे बुलाई जाती है? इसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर भाई, प्रक्रिया मतलब विज्ञान का प्रयोग है या मीटिंग है सोसाइटी की? माधवी, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ऐसे कोई भी बोल देगा हाँ चलो मीटिंग बुलाओ, तो थोड़ी मीटिंग बुलाई जाती है। अरे उसकी प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखित में अर्जी दी जाती है, उसकी परमिशन मांगी जाती है, तब होती है आपातकालीन मीटिंग। बरोबर है तुमचं, पर कुछ जरूरी बात होगी इसलिए तो जेठा भाई ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई होगी ना। हाँ वो है, पर कुछ नहीं, मीटिंग बाद में बुलाना, पहले चाय पीजिए। चाय बाद में माधवी, मीटिंग आपातकालीन है, चाय आपातकालीन नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आपके आपातकालीन मीटिंग की वजह से अगर ये चाय शीतकालीन हो गई
तो मुझे मत बोलिए, मैं गरम करके नहीं देने वाली हूँ। फिर आप बुलाओगे माधवी चाय ठंडी हो गई है, गरम करके दो, तो मैं अपना काम छोड़ के। ओ कल तुम चाय रखो, मैं पी लूंगा। भिड़े भाई, हाँ भिड़े भाई बोलिए। हाँ अब्दुल, ये सबको बोल दे अभी के अभी सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलानी है। आपातकालीन मीटिंग? भिड़े भाई सब ठीक है ना? पता नहीं। आपको पता नहीं, वो फिर भी आप मीटिंग बुला रहे हैं? अरे भाई मैं नहीं बुला रहा हूँ आपातकालीन मीटिंग, ये मीटिंग बुलाने के लिए जेठालाल ने कहा है। जेठा भाई ने? लेकिन बात क्या है? वो मुझे नहीं पता भाई, मैं मेरी वी में जितने भी है उनको इन्फॉर्म करता हूँ, तुम बाकी सबको इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। और क्लब हाउस में जाकर जल्दी तैयारी कर देना, मैं टप्पू सेना को जल्दी बुला लेता हूँ। ओके भिड़े भाई, क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ ठीक है मिलते हैं। ये डिस्कशन बाद में करो, सब लोग आते होंगे, फटाफट लगाओ चेयर। हो गया। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? आ जाओ। क्या हुआ, ऐसे अचानक मीटिंग क्यों बुलाई? पता चल जाएगा, सबको आने दो। हाँ फिर भी बता दो, मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे बोला ना यार, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सबको आने तो दो। तुम लोग बैठ जाओ इधर। हाँ चलो भाई, कविता जी आदि बैठ जाइए आप। अपना इतना ही है, क्या बात है ये भाई। गुड इवनिंग। ओ पूरी गोकुलधाम मंडली को एक साथ इकट्ठा किया। ओए पप्पू, कुछ खुशखबर है क्या? दस। पोपट भाई, खुशखबरी? हमें भी खुशखबरी बताओ ताकि मिठाई से हम भी मुंह मीठा करें। अरे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेस्ट रहती है, आइसक्रीम मंगाते हैं। आइसक्रीम बेस्ट रहेगा, चॉकलेट आइसक्रीम। अरे मला बोलू दिया। नहीं पापा, चॉकलेट नहीं, कल ही तो फैमिली पैक खाया, आज स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना। अच्छा। अरे आप लोग क्या स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कर रहे हैं भाई? यहाँ पर कोई खुशखबरी नहीं है। अरे खुशखबरी छोड़िए, यहाँ किसी को यही खबर नहीं है कि ये भिड़े ने आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है। आपको तो पता ही होगा ना कि मीटिंग क्यों है, तो आप ही बता दीजिए ना। नहीं, मुझे तो इतना ही पता है कि आपातकालीन है काहीतरी। एक मिनट शांति रखिए। देखिए मुझे भी पता नहीं है कि आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे भाई भिड़े तू क्या बोल रहा है भाई? तूने खुद मीटिंग बुलाई और तुझे ही पता नहीं मीटिंग क्यों बुलाई है? पोपटलाल, मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, जेठालाल ने बुलाई है। जेठालाल ने बुलाई है? अरे हम सबको यहाँ पर बुलाकर खुद गायब है। खुद का बुलाया हुआ मीटिंग में भी वो लेट आ रहा है। एक मिनट, सोसाइटी की मीटिंग में ऐसे शोर शराबा नहीं करते। आप तर्क वितर्क करना बंद कर दीजिए। जेठालाल आएगा तो पता चल जाएगा कि मीटिंग क्यों बुलाई है। ओके? टप्पू, तुम्हें पता है पापा ने मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं, पापा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे कोई फोन दीजिए ना, मैं तारक को फोन करके पूछती हूँ कि जेठा भाई ने मीटिंग क्यों बुलाई है, उन्हें जरूर पता होगा। अरे फोन करने की जरूरत नहीं अंजलि, आ गए हम लोग। हाँ भाई, जेठालाल कहाँ हो? सब मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मीटिंग क्यों बुलाई। भाई सबको बताओ अभी। बताता हूँ, पहले आप सब लोग बैठ जाइए। अब्दुल यहाँ हाँ तो दोस्तों, आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आज की ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है। कैसी बात जेठा भाई? बताता हूँ। खाली मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात बहुत गंभीर है, तो आप सबसे विनती करता हूँ कि मैं जब पूरी बात करूँ तो एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लेना। बीच में सवाल पूछ के डिस्टर्ब मत करना। हाँ पोपटलाल? मैंने कहा कुछ बोला? नहीं, अभी तुम नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुमको आदत है ना मीटिंग में बीच में सवाल पूछने की, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेहरबानी करके कोई सवाल मत पूछना, शांति से पहले मुझे सुन लेना। हाँ पप्पू, और बीच में कुछ मत बोलना। अरे भाई जेठालाल ने बोला ना अभी, अब तू मत बोल। अरे पप्पू, तू कौन होता है मुझे बोलने से रोकने वाला भाई? अरे तो जेठालाल कौन होता है मुझे बीच में बोलने से रोकने वाला? तू मुझे क्यों बोल रहा है? बोल मत, जेठा भरा को बोलना। जेठालाल, यहाँ पर मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, तुम किसी और को नहीं सिर्फ मुझे ही बोल रहे हो कि बीच में मत बोलना। अरे यार पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे। सॉरी, एक मिनट बैठो। अरे पोपटलाल बैठो यार, एक मिनट बैठो तुम। यार किसी व्यक्ति को कोई बात संबोधित करके की जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। तो तुम्हें जेठालाल ने अगर ये कहा कि तुम मत बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मत बोलो, मतलब ये है कि बाकी सब ना बोलो। और देखो कहने का मतलब साहब, अभी आप कितना बोल रहे हैं?
अभी आप मत बोलिए ना इतना, अभी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, सॉरी लेकिन नहीं नहीं इट्स ओके। देखो पोपटलाल, जेठालाल ने अपने परम मित्र को भी बोलने से रोक दिया बीच में, लेकिन मैंने बुरा माना? मैंने बुरा नहीं माना, मैं रुक गया ना। नहीं, कहाँ रुके आप बोलते ही जा रहे हैं मेहता साहब, सॉरी लेकिन आप बोलते ही जा रहे हैं, इसलिए प्लीज अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। अरे आप अभी इशारे में बोल रहे हैं मेहता साहब। नहीं सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो बता रहा था भाई, अब चुप रहो ऐसे। भाई समझ गए पोपटलाल, तुम समझ गए ना? हाँ समझ गया बस हाँ समझ गया। हाँ तो दोस्तों, उठो उठो, कैसे गिर गए बेटा? लगानी ना बेटा, लगानी ना तुझे। गोया काय कुर्सी तोड़ दी, 400 रुपए की कुर्सी थी, सोसाइटी का 400 रुपए का नुकसान कर दिया। देखो भिड़े भाई, विल पे द 400 रुपीज, और आपको कुर्सी की पड़ी है। अगर मेरे बेबी को लग जाता या फ्रैक्चर हो जाता तो डॉक्टर तो घर के ही है ना। हाउ इनसेंसिटिव भिड़े भाई। क्या भी सॉरी यार सॉरी। गोया तुम भाई नीचे ही बैठ जाओ। तो क्या है, दोबारा पेट उठने का सवाल ही नहीं है। भिड़े भाई मतलब उसका कुर्सी का नहीं। दैट्स बेटर। चलो 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 बैठिए बैठिए, आप लोग भी बैठिए बैठिए। हाँ, बात बहुत जरूरी बात है भाई, आप समझ नहीं रहे। बैठो बैठो चलो बस बड़ा खालिद बस तू, खालिद बस। बैठे बेटा बैठ जा आराम से। तो दोस्तों, अरे क्या कर रहे हैं यार भाई आप? अरे जेठालाल मेरा नहीं, बबीता का फोन बजा है। हाँ तो क्या कर रहे हैं आप? दो बबीता जी को फोन दो तो वो बात हो जाए ना फटाफट। मीटिंग चालू नहीं हुई तो बात कर लो, वादा नहीं है, बात कर लो। सॉरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। हाँ, मैं फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। वाह वाह बबीता जी वाह। बबीता जी से प्रेरणा लेके अगर हम सब भी अपना अपना मोबाइल साइलेंस पे कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। गोलिया तुम मीटिंग छोड़ के कहाँ जा रहे हो? भिड़े अंकल मेरा फोन घर पे रह गया तो साइलेंट करने घर जाना पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है गोलिया? सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग चल रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चुपचाप बैठो वहां पे। भिड़े भाई गोया ऐसा कोई करता है क्या यहाँ पे? जेठालाल कितनी गंभीर बात पे बोलने वाले और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो? प्लीज बैठ जाओ। और नीचे मत बैठना तो मोड़ा ले लो। तो नहीं मोड़ना ना, ले ले। थैंक यू बेबी। थैंक यू। अरे माला माला बोल लेते। थैंक यू। चले चले बैठ गया, गोली भी बैठ गया, अब आपके सब फोन भी साइलेंट पे हो गए। अब बोलो जेठालाल। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ मेहता साहब। क्या हुआ भाई, तुम बोलो। नहीं मैं जब भी बोलने जाता हूँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है, आप बोलिए। देखो आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, सबके फोन साइलेंट पे है ना, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बात बहुत गंभीर है, तुम भी बोलो जेठालाल। तो दोस्तों कुछ नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं कुछ आवाज आई कुछ नहीं बोलो। तो दोस्तों आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि हमारे सामने जंग है। जंग? जेठालाल कितने को जंग लगा है? यार ये जंग लोहे पे लगने वाला जंग नहीं है, बर्तनों वाला जंग नहीं, ये जंग अलग है। वॉर, युद्ध, लड़ाई। और जेठाबरा, वो किससे तुम्हारी लड़ाई हुई? और मैंने दसो उसको 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये जंग अलग है सोढ़ी, ये जंग सच्चाई की जंग है। ये जंग एक सामान्य व्यक्ति की एक प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति से जंग है। ये जंग लोकतंत्र को बचाने की जंग है। सत्यमेव जयते। काय झालं? उसु केउच मेहता साहब, आप जो बोले वो बहुत अच्छा बोले, पर क्या है वो ढंग से समझ में नहीं आया। तारक आप कहना क्या चाहते हैं? हा म्हणजे नक्की काय आहे? लोकशाही, शक्तिशाली आदमी, जंग काय कळलं नाहीये। ठीक है मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, मेरी दुकान पे सेवक लाल नाम का एक नेता 1000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया।
वो तो हमको पता है। अरे भाई तुमको पता है, सब जेंट्स को पता है, मुझे पता है, लेकिन लेडीज विभाग को पता नहीं है ना, तो उनको बताना जरूरी है ना भाई। हाँ बताओ बताओ। तो ये सेवक लाल मेरी दुकान पे 1000 टीटो मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया और वो ऑर्डर से मैं बहुत खुश भी था। लेकिन कल रात को बापूजी के साथ मैं ऐसे ही बात करते बैठा था, तब बापूजी ने मुझे एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा कि चुनाव का माहौल है, इसी टाइम पे उसे इतने सारे मोबाइल क्यों चाहिए? इतने सारे मोबाइल का वो क्या करने वाला है? कहीं वो कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? ये सवाल सुनते ही मेरे मन में भी शंका जागी और मेरे अंदर का जो भारतीय नागरिक है वो भी जागरूक हो गया और मैंने मन में ठान ली कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है। इसलिए मैं ये सवाल लेके आज सुबह मेहता साहब से मिलने गया उनके घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठा, पता लगाना ही चाहिए। एक काम करो, आज जब उस नेता के आदमी तुम्हारे यहाँ मोबाइल्स की डिलीवरी लेने आए, तब तुम थोड़ा सा महला फुसला के बातों बातों में पूछ लेना कि भाई इतने मोबाइल का क्या करने वाले हो। ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले, तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं और फिर वहां देख लो कि ये मोबाइल का क्या करने वाले हैं। तो फिर मेहता साहब के सुझाए हुए तरीके से मैंने उनका पीछा करवाया, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। फिर क्या हुआ, मुझे एक आइडिया सूझा। उस आइडिया के मुताबिक मैंने सेवकलाल को फोन किया और उनसे रूबरू में मुलाकात करने का समय मांगा और उसने हमें समय दे भी दिया। तो मैं और मेहता साहब उसे मिलने गए। उसको मिलने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद हमको पता चला कि यह सज्जन दिखने वाला सेवकलाल असल में कितना भ्रष्ट, कितना मक्कार और कितना झूठा आदमी है। वो यह चुनाव जीतने के लिए टीटो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला है। क्या गलत इस्तेमाल करने वाला है? वो बस्तियों में जाके ये मोबाइल फ्री में बांट के सामने अपने लिए वोट खरीदने वाला है। आज ही जेठालाल से जो मोबाइल फोन सेवकलाल ने लिए हैं, आज ही रात को वो गरीब नगर की बस्ती में जाके बांटने वाला है वोट खरीदने के लिए। हर घर में वो एक मोबाइल देने वाला है और एक मोबाइल के बदले में वो घर में जितने भी सदस्य हैं वो सबके वोट वो खरीदने वाला है। ओह माय गॉड। और कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल लेने के बाद भी वोट न दे तो ये भी उसे पता चल जाएगा। ऐसा इंतजाम कर रखा है उसने। ये तो सरासर हमारे देश के कानून का उल्लंघन है। वही तो। ऐसा क्या है कि ऐसे किसी को लालच देकर वोट खरीदना मतलब लोकशाही के खिलाफ है ये तो सीधा सीधा गुनाह है। एक नेता ही ऐसा करेगा तो जनता का क्या होगा? हमारे देश में कुछ लोग अभी भी इतने भोले और गरीब हैं ना कि वो अपना भला बुरा नहीं समझते और इससे लालच में फंस जाते हैं। ये सेवकलाल को तो लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा भी डर नहीं है। ओए ऐसे लोग देश की आम जनता को कमजोर समझते हैं, कानून को अंधा समझते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं छटाऊंगा नहीं। हाँ, ये वालों को जनता ना वोट नहीं, बूट मनवा चाहिए, बूट। हाँ, दादाजी हमेशा कहते हैं कि बुराई को रोकना अच्छाई का फर्ज होता है। हमें कुछ भी करके सेवकलाल को रोकना ही होगा। हाँ। ऑफ कोर्स, ऐसे भ्रष्ट नेता से हमें अपने देश को और अपने देश की भोली भाली जनता को बचाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नेता को हमें बराबर सबक सिखाना चाहिए। हमें किसी भी तरह से सेवकलाल के इस गैर कानूनी काम को जनता के सामने उजागर करना ही चाहिए। जेठालाल, ये सेवकलाल बस्ती में मोबाइल बांटने वाला ये खबर पक्की है ना? हाँ। अरे यार भिड़े, हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे थोड़ी यकीन कर रहे हैं। मैं और जेठालाल दोनों अपने कानों से सुन के आए हैं। हमारी बातों में आकर सेवकलाल ने खुद बताया कि वो ऐसा करने वाला है। आज ही रात को 11:30 बजे गरीब नगर नाम की बस्ती में वो ये मोबाइल फोन बांटेगा वोट खरीदने के लिए। जेठा जी, हमें किसी भी तरह से उसे रोकना पड़ेगा और उसे सजा दिलवानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, इसीलिए तो आज की ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। इस सेवकलाल को धूल चटाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। और जेडाब्रा,
सच की इस जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जनता के सामने उस सेवकलाल का असली चेहरा हम लेके आएंगे। थैंक यू। दोस्तों, प्रारंभ हो गई है जद्दोजहद सेवकलाल को रोकने की। गोकुलधाम निवासी जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, और हमने मिलकर सोचना भी शुरू कर दिया, प्लानिंग करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से इस भ्रष्ट नेता को अपने काली करतूतों को करने से रोका जाए, किस तरह से इसको गरीबों की बस्ती में मोबाइल बांटने से रोका जाए, किस तरह से इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं, किस तरह से इसकी सच्चाई चुनाव आयोग और दुनिया के सामने लाई जाए। सोचना हमने प्रारंभ कर दिया है, जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, जो भी करेंगे उसका रोमांच T20 से भी ज्यादा होगा। तो देखना यह है कि सेवकलाल को रोकने के लिए यहाँ क्या किया जाता है। जानने के लिए सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.